चलिए दोस्तों, आज हम हमारा राजस्थान कक्षा 7 की पुस्तक का अध्ययन करेंगे, जिसमें वन एवं वन्य जीव संरक्षण, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, कृषि एवं सिंचाई, राजस्थान में कृषि विपणन, इन पाठों का अध्ययन करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। हम पहला चैप्टर है राजस्थान के वन एवं वन्य जीव एवं संरक्षण। राजस्थान की कुल क्षेत्रफल में कितने भाग पर वन है? तो ये 10% भाग पर वन है। सर्वाधिक वन उदयपुर में। सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर में है। और सबसे कम वन चूरू में है। राजस्थान में सबसे कम वन चूरू में है और राजस्थान में सर्वाधिक वन उदयपुर में है। तो सर्वाधिक वन उदयपुर में है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 5 जिले, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 5 जिले, ये लेटेस्ट जो 2021 में आई थी उसके अनुसार मैं आपको बताता हूँ। उदय ALP बांचा, उदय ALP बांचा, मतलब जो टॉप 5 जिले हैं सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले, वो हैं उदयपुर और अलवर, AL मतलब अलवर, P प्रतापगढ़ और बांचा, बां से 12 और च से चित्तौड़गढ़। तो ये 5 जिले हैं जो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले हैं। और उदयपुर की बात करें तो 2753.39 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं उदयपुर में। ठीक है, उदयपुर में इतने फैले हुए हैं। और अलवर में 1195 हैं। अलवर की बात करें, अलवर में 1195.91 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। ठीक है, और इसके अलावा प्रतापगढ़ में 1033.77 वर्ग किलोमीटर में, और 12 में 1010 हैं, 1010.05, और चित्तौड़गढ़ में 990 हैं। कितने? चित्तौड़गढ़ में 990। ठीक है, तो इस तरह से टॉप 5 जिलों की बात करें हम, तो टॉप 5 जिलों में उदय ALP बांचा है। ठीक है, उदय ALP बांचा है। ठीक है, तो उदय ALP बांचा है, याद रखना ये सूत्र, उदय ALP बांचा है। ठीक है, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, 12 और चित्तौड़, ये 5 जिले हैं जिनमें सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। ये ट्रिक है, आप नोट कर लेना, अच्छे तरीके से बहुत काम आएगी आगे। राजस्थान में वनों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो ये 3 भाग हैं, आरक्षित, सुरक्षित और अवर्गीकृत। ठीक है, ये 3 भाग हैं, आरक्षित, सुरक्षित और अवर्गीकृत। तो इनमें आरक्षित हैं वो 12,176, आरक्षित वन हैं वो 12,176.24 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं, मतलब 37.05 क्षेत्रफल में आरक्षित वन है, 12,176 वर्ग किलोमीटर में। अब बात करते हैं सुरक्षित की। सुरक्षित या रक्षित, इसको, ये सुरक्षित है ना, ये सुरक्षित, इसको रक्षित भी कहते हैं, रक्षित। ठीक है, रक्षित या संरक्षित भी कहते हैं या प्रोटेक्टेड भी कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा है, ये 56.49, मतलब 56.5% के करीब ये वन है। और क्षेत्रफल लगभग 18,564.45 वर्ग किलोमीटर में ये फैले हुए हैं। अब बात करें अवर्गीकृत की। अवर्गीकृत ये 6.46% भाग पर फैले हुए हैं। ठीक है, और लगभग 2,123 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं, 2,123.93 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। ये जो मैं आंकड़े बता रहा हूँ ये 2021 में
लेटेस्ट जो हुई है गणना अब 2023 में होगी, जून जुलाई में। तो ये 2021 की गणना के आंकड़े हैं, जो फॉरेस्ट गणना है उसकी, ये हर 2 साल बाद होती है। और अवर्गीकृत वनों में इसमें देश में कौन सा स्थान है? 12वां स्थान है। किसका? राजस्थान का 12वां। तो अवर्गीकृत इसमें राजस्थान का देश में 12वां स्थान है। और सुरक्षित है इसमें राजस्थान का देश में 6ठा स्थान है, 6। सुरक्षित वन में 6ठा स्थान है, ये 56.49% पर है। और आरक्षित रिजर्व इसमें 14वां स्थान है, 14वां स्थान है देश में। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। जिस वन क्षेत्र पर सरकार का नियंत्रण होता है कहलाता है आरक्षित वन। ठीक है, जिस पर सरकार का नियंत्रण होता है वो आरक्षित वन कहलाते हैं। ठीक है, और आरक्षित वन में देश में राजस्थान का 14वां स्थान है। ठीक है, और ये 37.05 पर फैले हुए हैं। आरक्षित वन क्षेत्र के अंदर पशु चराने में लकड़ी कटाई पर प्रतिबंध है। ठीक है, पशु चराने में और लकड़ी कटाने पर क्या है? प्रतिबंध है। राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का आरक्षित वन है 1/3 भाग, 1/3 भाग है वन क्षेत्र है। ठीक है, ये वन नीति के अनुसार है, 33% पर वन होना चाहिए। वह वन क्षेत्र जहाँ कुछ नियमों के तहत लकड़ी काटने पशु चराने की अनुमति दी जाती है सुरक्षित वन क्षेत्र कहलाता है। राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल का कितना भाग सुरक्षित है? तो 50% से भी ज़्यादा, 56.49%। ठीक है, 56.49% ये सुरक्षित है। और देश में कौन सा स्थान है? 6ठे स्थान पर है सुरक्षित वन में। ऐसा क्षेत्र जहाँ पशु चराने लकड़ी काटने पर किसी प्रकार का सरकारी प्रतिबंध नहीं होता है वो अवर्गीकृत वन कहलाता है। और अवर्गीकृत वन जो लगभग 6.5% पर है, 2123 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है राजस्थान में। ठीक है, एक मिनट दोस्तों। तो अवर्गीकृत वन है उसमें कोई भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है, वहाँ से हम लकड़ी ला सकते हैं, पशु चरा सकते हैं। ठीक है, कौन सी पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में बांटती है? तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से वनों को कितने भागों में? तो 3 भागों में बांटा जा सकता है, बता दिया आपको, सुरक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं राजस्थान के शुष्क एवं अर्धशुष्क भाग में। शुष्क मतलब जैसे जोधपुर, जैसलमेर, अर्धशुष्क में जोधपुर आता है। ठीक है, शुष्क जैसे जैसलमेर, बीकानेर। ये राजस्थान के शुष्क अर्धशुष्क भाग में कौन से? तो बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, जालो। ये जोधपुर है ना, यह बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है, अर्धशुष्क में आता है। ये अर्धशुष्क, ये जोधपुर अर्धशुष्क में आता है। पहले ये फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था आरपीएससी का, बहुत बार एग्जामों में आया है। ठीक है, राजस्थान के शुष्क एवं अर्धशुष्क भाग में कौन से वन पाए जाते हैं? कौन से वन पाए जाते हैं? तो रोहिड़ा, खेजड़ी, ढोकला, बैर, बबूल, कैर, नीम आदि पाए जाते हैं। राजस्थान का कल्प वृक्ष खेजड़ी है। राजस्थान का राज्य वृक्ष भी खेजड़ी है। राज्य पुष्प रोहिड़ा है। सेवण घास, ये जैसलमेर, सेवड़, धामण, करड़, अंजन, ये घासें हैं जो राजस्थान में पाई जाती हैं। और सेवण घास जैसलमेर में पाई जाती है। ये लगभग पाकिस्तान के सहारे जो पट्टी है ना, वहाँ पर पाई जाती है, मतलब सीमावर्ती क्षेत्र है ना जैसलमेर, वहाँ पर पाई जाती है सेवण घास। ये पशुओं, दुधारू पशुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है सेवण घास। ठीक है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन जो किसी अन्य नाम से जाना जाता है तो इसे मानसूनी वन कहते हैं। और उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाईमाधोपुर, करौली और बूंदी में पाए जाते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन में कौन से पेड़ हैं? तो सागवान, बरगद, तेंदू, सालदार, महुआ, गुल्लर, धोक, ढाक, साल, सीताफल, बांस, आंवला, आम,
नीम, शीशम आदि पाए जाते हैं। ये सालर वन है ना, ये सालर वन, ये सालर के जंगल पाए जाते हैं। मतलब सालर के जंगल जंगल राजस्थान के किन जिलों में पाए जाते हैं? तो ये अलवर, अलवर, उदयपुर, उदयपुर, ठीक है, अलवर, उदयपुर, सिरोही, सिरोही और अजमेर, अजमेर, ठीक है। अलवर, उदयपुर, सिरोही और अजमेर, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सालर के वन, सालर के वन राजस्थान में किन जिलों में पाए जाते हैं? तो अलवर, उदयपुर, सिरोही और अजमेर। ये बहुत बार, बहुत बार, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सालर के वन राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं? तो अलवर, उदयपुर, सिरोही, अजमेर, इन जिलों में सालर के वन पाए जाते हैं, ठीक है। अलवर, वैसे चित्तौड़गढ़ जिले में भी ये पाए जाते हैं। अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही, अजमेर, अलवर, उदयपुर, सिरोही, अजमेर, ये 4-5 जिलों में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पहाड़ी में ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। मतलब ये अरावली क्षेत्र है ना, वहाँ पर अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन, अर्ध उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान 3 हैं और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है, ठीक है। केवलादेव घना पक्षी विहार में मुख्यतः साइबेरियन सारस, बगुला, बया, कोयल, बटेर ये पाए जाते हैं पक्षी। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में है। बाघों के लिए प्रसिद्ध है तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। रणथंभौर में कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं? बाघ, भालू, नीलगाय, ये कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। मुकुंदरा हिल्स कोटा चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। अभ्यारण्य का मतलब है भय मुक्त वन, ठीक है। और राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित है। कौन से जीव पाए जाते हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान में? तो गोडावन, भेड़िया, सियार, लोमड़ी, चिंकारा, नीलगाय, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ये कोई एग्जाम में आने वाला नहीं है। कैला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर और करौली में फैला हुआ है। कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ राजसमंद, पाली और उदयपुर, ठीक है। ये 3 जिलों में फैला हुआ है कुंभलगढ़, ठीक है। 1 मिनट दोस्तों। टाटगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है राजसमंद, अजमेर, पाली। ये टाटगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, ये 3 संभागों में फैला हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना। ये 3 जिलों राजसमंद, अजमेर, पाली, इनमें फैला हुआ और 3 संभागों में फैला हुआ है। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में है, ठीक है। पहले ये उदयपुर में हुआ करता था, प्रतापगढ़ जब नया जिला बना तो ये प्रतापगढ़ में, मुख्यतः प्रतापगढ़ में आ गया, ठीक है। और प्रतापगढ़ थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, याद रखना। थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। और हींग, हींग के उत्पादन के लिए भी प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। और थेवा कला है ना, इसके लिए जो कांच है ना वो बेल्जियम से आता है, बेल्जियम से कांच मंगाया जाता है थेवा कला के लिए। थेवा कला प्रतापगढ़ की मशहूर है, नाथूजी सोनी वगैरह यहाँ के मशहूर कलाकार हैं। माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही में है, ठीक है। माउंट आबू कहाँ है? सिरोही में है। जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी में है, ठीक है। जमुआ रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जयपुर में है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, ठीक है, इनमें पाया जाता है। जहाँ पर चंबल नदी गुजरती है ना, वहाँ पर ये अभ्यारण्य आता है। जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में आता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। बंदबारेठा, बंदबारेठा कहाँ है? भरतपुर में है, ठीक है। भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में है। सवाई मानसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में। ये ध्यान रखना, सवाई मानसिंह का नाम आते ही हम सीधा जयपुर पर जाते हैं, JIPUR, ठीक है, जयपुर पे जाते हैं। लेकिन ये कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। ये ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सवाई मानसिंह, हम जैसे ही सवाई मानसिंह नाम देखते हैं ना, सीधा जयपुर पर जाते हैं, क्योंकि सवाई मानसिंह जयपुर के राजा हुआ करते थे। तो सवाई मानसिंह नाम दिखते ही हम सीधे जयपुर पर जाते हैं, लेकिन ये सवाई माधोपुर में है, ठीक है।
वन विहार वन्य जीव, वन विहार वन्य जीव अभयारण्य केसर बाग वन्य जीव अभयारण्य, ये धौलपुर में है। धौलपुर राजस्थान का सबसे छोटा है, जिसका क्षेत्रफल 3033.34 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। 1 मिनट दोस्तों। जैसमंद वन्य जीव और सज्जनगढ़ वन्य जीव उदयपुर में है। ठीक है, नाहरगढ़ जयपुर में है। शेरगढ़ शेरगढ़ बारां में है, और शेरगढ़ नाम का यहाँ पर दुर्ग भी है। ताल छापर चूरू में है। यह कृष्ण मृग हेतु प्रसिद्ध है, ताल छापर चूरू वाला। ठीक है, राजस्थान में कौन से वन्य जीव अभयारण्य बाघ संरक्षण परियोजना में शामिल है? तो रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, और एक बूंदी वाला भी इसमें शामिल हो गया है। ठीक है, वेटलैंड नम भूमि के अंतर्गत राजस्थान में 2 आते हैं। ठीक है, कौन कौन से? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांभर। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 में। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने भूभाग पर? तो 33% पर। ठीक है, राजस्थान की वन नीति घोषित की गई 2010 में, और इसके अंतर्गत लक्ष्य रखा गया कि 20% भाग पर वन होने चाहिए। ठीक है, और इसमें ही अगर पूछें कि अरावली क्षेत्र में, अरावली क्षेत्र में कितने % भाग पर वन होने चाहिए? वन नीति, राजस्थान की जो वन नीति है इसके अनुसार 65% भाग पर वन होने चाहिए अरावली क्षेत्र में। ठीक है, और संपूर्ण भूभाग पर कितने? 20% भाग पर। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। 1 मिनट दोस्तों। ठीक है, राजस्थान में वर्तमान में राजस्थान में कितना प्रतिशत भूभाग? 10% भाग वनों से घिरा हुआ है। काजरी जोधपुर में है, केंद्रीय शुष्क वन क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। आफरी भी जोधपुर में है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। खेजड़ली कांड 12 सितंबर 1730 को हुआ था। ठीक है, अमरता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में कितने स्त्री पुरुषों को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया? तो 363। और एक राजस्थान में अमृता देवी पुरस्कार भी दिया जाता है। ये अमृता देवी है, इनके नाम से एक पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, पेड़ों की सुरक्षा के लिए अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार वन संपदा एवं वन्य जीव संरक्षण में दिया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये पुरस्कार दिया जाता है। और एक मेला भी बढ़ता है, वृक्ष मेला। ठीक है, वृक्ष मेला भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं को ये मेला बढ़ता है। ठीक है, और एक बहुत बार प्रश्न आता है सागवान, मैं बता देता हूँ। सागवान वन के रोपण हेतु, सागवान वृक्षों के रोपण हेतु कौन से जिले प्रसिद्ध हैं, या सागवान के वन किन जिलों में पाए जाते हैं? तो ध्यान रखना, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ठीक है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़ ये सागवान के रोपण हेतु प्रसिद्ध जिले हैं। और या सागवान के वन, शुष्क सागवान के वन डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़ इन जिलों में पाए जाते हैं। एक उदयपुर भी है इसमें, उदयपुर ध्यान रखना, उदयपुर। ठीक है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर इन जिलों में ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम इतना ही करेंगे। इसके अलावा 1-2 ट्रिक और बता देता हूँ मैं आपको, 1-2 ट्रिक और बता देता हूँ कि न्यूनतम वन क्षेत्र वाले 5 जिले, न्यूनतम वन क्षेत्र वाले 5 जिले, न्यूनतम वन क्षेत्र वाले 5 जिले। तो इसकी भी ट्रिक नोट कर लीजिए। ठीक है, जच्चा जब हनुमानगढ़ आई, जच्चा जब हनुमानगढ़ आई। ठीक है, जच्चा जब हनुमानगढ़ आई, ये न्यूनतम वन क्षेत्र वाले 5 जिलों की ट्रिक है। जच्चा जैसे जोधपुर, ठीक है, जैसे जोधपुर, जैसे चूरू, और जैसे जैसलमेर, वैसे जब वैसे बीकानेर, और हनुमानगढ़। ठीक है, आई साइलेंट रहेगा। जच्चा जद हनुमानगढ़ आई। ठीक है, जच्चा पहले मैं इसका विश्लेषण कर देता हूँ। जच्चा, ठीक है, जच्चा ये च है। जैसे क्या आएगा? जोधपुर,
जोधपुर में 0.48% भाग पर वन फैले हुए हैं, ठीक है। और जब से चूरू, चूरू आएगा तो चूरू में 0.56% भाग पर वन फैले हुए हैं। जब, फिर आएगा जब, जब में आएगा जैसलमेर, जैसलमेर में 0.84% भाग पर वन फैले हुए हैं, ठीक है। और जैसलमेर में 0.84 और बै से बीकानेर, बीकानेर में आएगा 0.92%। तो जय से क्या आएगा, जय से जोधपुर 0.48% भाग पर, चय से चूरू, चूरू 0.56%, जय से क्या आएगा, जैसलमेर 0.84% भाग पर, और बै से बीकानेर 0.92% भाग पर। और 5वें नंबर पर जब हनुमानगढ़ आई, और हनुमानगढ़ में कितना आएगा, 0.96%। तो मतलब ये 5 जिले हैं जिनमें 1% से भी कम वन पाए जाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। एक छोटी सी बात और ध्यान में आई है, वो भी बता देता हूँ। 2019 की तुलना में वनावरण में वृद्धि कितनी हुई है राजस्थान में, तो 25 वर्ग किलोमीटर की हुई है 2019 में जो गणना हुई थी 2019 में। उसके बाद 2021 में हुई, तो इसमें 25 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ठीक है। अब 2023 में होगी, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए दोस्तों। कल हम फिर मिलेंगे। आप प्रकोष्ठ चिलबिल, हमारे चैनल PRKOSTH प्रकोष्ठ CHILBIL प्रकोष्ठ चिलबिल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।